बहन आतंकवादी क्यों नहीं बनी, तेरा जीजा आतंकवादी क्यों नहीं बना, तेरे बच्चे आतंकवादी बनेंगे वहां। झूठी कहीं की बकवास करती है। जब तुझे इतनी बात का पता है कि पाकिस्तान के आतंकवादी ने गोली मारी तो उनके नाम भी बता दे। ये सारी वो बातें करेगी जिससे भारतीयों की दुखती रग पे हाथ रखा जाए, जिससे भारतीयों के जख्म पे नमक छिड़का जाए। और एपी सिंह जो है वो सटिया गया है। एपी सिंह को भारत की सुरक्षा से कुछ लेना देना नहीं है, अंधा हो गया है, पागल हो गया है। इलीगल भारत में आई है तो हम तुझे भारत में रहने नहीं देंगे। ये मोमिन मलिक का वादा है कि सीमा हैदर को भारत में किसी भी रूप में रहने नहीं देगा। 5 साल की तलाक भी हो गई, मुन्नी इसके पेट में भी थी। मतलब दोनों झूठ पेट सिरे। या तो आप ये कहो 4 साल हुए थे, या फिर ये कहो कि जो ना आप 5 साल बता रहे हो, ऊपर से पेट में मुन्नी बता रहे हो। अब ये कह रही है मेरे बाप के सामने तलाक हुआ, तो दूसरे गवाह का नाम इसने कहां बताया? बच्चों का भारत में भविष्य है। आज तक इसके बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, ट्यूशन पढ़ के घर वापस आ जाते हैं। आज तक किसी भी स्कूल में रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर इसके बच्चों का कोई एडमिशन नहीं हुआ। ना आधार कार्ड है और ना ही वो स्कूल किसी कानून के तहत, क्योंकि ये पाकिस्तानी है, भारतीय नहीं है, इलीगल आए हैं, तो इनका कोई एडमिशन जो है आज तक भारत में नहीं हुआ। केवल ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। ये कहती है मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। भाई तेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है तो फिर इनके बच्चों को बाप को भी लिया यहाँ भारत में, और सारे पूरा परिवार मिलके मोदी जी से, योगी जी से फिर रिक्वेस्ट करो जी मेरे हमारा पूरी फैमिली का भविष्य जो है वो भारत में हमें पनाह दी जाए, हमें यहाँ रखा जाए। उसको भी बुला, उसको भी छोड़ के आ गई तू। ये कहती है वकील बनेगा। अच्छी बात है, वकील बनाना अपने जाके वहां पाकिस्तान में, डॉक्टर बनाना अपने पाकिस्तान में, अच्छा डॉक्टर बनाना ताकि पाकिस्तान के लोगों का अच्छा इलाज हो सके। भारत में डॉक्टर की कोई कमी नहीं है। मतलब भारत में बच्चे सुरक्षित है। पाकिस्तान में रोज बच्चों को गोली मार दी जाती है, रोज गोली मार दी जाती है बच्चों को। यानी कि पाकिस्तान में तो बच्चे होते ही नहीं। पाकिस्तान में तो माँ के पेट से ही जो है बुजुर्ग पैदा होते हैं। वो पाकिस्तान की माएँ हैं, वो जो है एक दिन के बच्चे को जन्म नहीं देती, वो 18 साल के बच्चों को जन्म देती है, 20 साल की लड़कियों को जन्म देती है। क्योंकि अगर बच्चों को तो मार देते हैं वहां, बच्चे तो वहां सुरक्षित है ही नहीं। बच्चे वहां कहाँ सुरक्षित है? बच्चे तो सिर्फ भारत में ही सुरक्षित है सीमा के। पाकिस्तान में सुरक्षित होते हैं तो ये यहाँ आती नहीं। ये कहती है कि बच्चों को वहां आतंकवादी बनाया जाता है। जो सीमा हैदर का भाई है, सगा भाई, क्या वो आतंकवादी है? वो पाकिस्तान की आर्मी में एक अच्छा ऑफिसर है, वो भी तो पाकिस्तान से पढ़ा हुआ, इसका खुद का भाई है गवर्नमेंट जॉब में पाकिस्तान आर्मी में। सीमा हैदर का भाई आसिफ एक अच्छा ऑफिसर है। ये कह रही है वहां बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है, तो तेरे भाई को आतंकवादी क्यों नहीं बना दिया? वो कैसे फौज में सिलेक्शन हो गया उसका? तू कहती है बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है, तेरा चाचा आतंकवादी क्यों नहीं बना भाई? तेरा सगा भाई आतंकवादी क्यों नहीं बना? तेरी बहन आतंकवादी क्यों नहीं बनी? तेरा जीजा आतंकवादी क्यों नहीं बना? तेरे बच्चे आतंकवादी बनेंगे वहां। झूठी कहीं की बकवास करती है। अब ये कहती है कि जो बस में कश्मीर के अंदर हमला हुआ, हम भारतीयों पे हमला हुआ, हमें दुख है इस बात का, हमने गहरा दुख भी है, हमें उनके प्रति संवेदना भी है, और घायलों के लिए हमने दुआ भी करी, और मरने वाली आत्मा की शांति के लिए पूरे भारत ने दुआ करी, पूरे भारत के लोगों ने दुआ करी। ये कहती है कि पाकिस्तान के आतंकवादी ने गोली मारी। इसका मतलब जब तुझे इतनी बात का पता है कि पाकिस्तान के आतंकवादी ने गोली मारी तो उनके नाम भी बता दे, उनके नाम बता दे फटाफट, ताकि हम उनको ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के जो है ना उनको उसका बदला दे सके। उनके नाम बता फटाफट। तुझे पता है ना कि पाकिस्तान के लोग आतंकवादियों ने गोली मारी है, तो तुझे नाम भी पता होगा। जब तुझे इतनी जानकारी है तो या तो तुझे स्क्रिप्ट लिख के दी जा रही है, तुझे तो पता नहीं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कौन तुझे बता रहा है? तू रघुपुरा में रह रही है और तू जम्मू कश्मीर की सारी इंफॉर्मेशन तेरे पास है, ऐसे ऐसे अटैक हुआ, ऐसे हमला हुआ, तो इसका मतलब तुझे पता है कि किसने किया है। तो उनके नाम भी बता, क्यों नहीं बताती उनके नाम? ये सारी वो बातें करेगी जिससे भारतीयों की दुखती रग पे हाथ रखा जाए, जिससे भारतीयों के जख्म पे नमक छिड़का जाए, जिससे भारतीयों के जख्म पे मिर्च छिड़की जाए, और ये सहानुभूति का एक ऐसा फंडा चलाएगी
जिससे पूरा देश समझेगा सीमा बहुत अच्छी है, इसको तो यहाँ भारत में बसाना चाहिए। लेकिन ये भारत की सुरक्षा के लिए भारत सरकार भी सुन ले, भारत सरकार के ऑफिसर भी सुन ले, और भारत सरकार के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, नेतागण, सभी सुन ले, और हमारी भारत के लोग भी सुन ले, हमारी भारत की माएं और बहनें और बेटियां भी सुन ले। सीमा हैदर भारत की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए आज के टाइम में सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है। ये रबूपुरा में बैठी जो चाहे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है, जो चाहे इंफॉर्मेशन उसको भेज सकती है, और जो चाहे वो ये कर सकती है। इसने इतनी फ्रेंड फॉलोइंग बना ली है, इसका काम ही लोगों से जुड़ना है, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, और ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर इसको जड़ से ना उखाड़ा गया, इसको डिटेंशन सेंटर में ना भेजा गया, इसको जेल में ना भेजा गया, तो भारत में अगर कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, मेरा ये सवाल है। भारत की सुरक्षा के लिए इस पे शिकंजा कसा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेपाल के अंदर भी मुझे ऐसे इनपुट मिले हैं, अभी मैं नहीं बता सकता जब तक कि मैं उनको पूरी तरह वेरीफाई ना कर लूं, कि जिसको देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसे ऐसे इनपुट मुझे इसके बारे में मिले जो कोई सोच ही नहीं सकता। और सचिन मीना का इसने हनी ट्रैप के रूप में इस्तेमाल किया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। सचिन से कोई प्यार व्यार नहीं है इसको, सचिन इसकी मजबूरी है, सचिन ने इसको ठिकाना दिया है, सचिन की वजह से ये सरकार से बची हुई है, कोर्ट से बची हुई है, दूसरी चीजों से बची हुई है, शरण मिली हुई है इसको। लेकिन सचिन को बतौर हनी ट्रैप इसने यूज किया है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और एपी सिंह जो है वो सटिया गया है। एपी सिंह को भारत की सुरक्षा से कुछ लेना देना नहीं है, एपी सिंह को भारत की एकता अखंडता से कुछ लेना देना नहीं है। अंधा हो गया है, पागल हो गया है, इसको इसके चक्कर में उसको समझ ही नहीं रही है कि वो कर क्या रहा है। और एक दिन जब हकीकत सामने आएगी तो एपी सिंह इस लायक भी नहीं रहेगा कि घर से निकल के कहीं मार्केट में भी चला जाए। उसकी इतनी बेइज्जती पूरी दुनिया के सामने अब भी हो रही है, और आने वाले वक्त में जब जांच पूरी होगी तो और इसकी बेइज्जती होगी। तो हमारे भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ ना करें आप। और वहां हमला हो गया, पाकिस्तान ने कर दिया, अरे पाकिस्तान ने कर दिया, हमारे देश की एजेंसियां हैं, हमारे देश की फौज सक्षम है, हमारे देश का कानून सक्षम है, हमारे देश के रक्षा मंत्री सक्षम हैं, हमारे देश की सरकार सक्षम है, हमारे देश के मोदी जी सक्षम हैं, राजनाथ जी सक्षम हैं, हमारे देश की इंटेलिजेंस और फौज और आर्मी और पुलिस सभी सक्षम है। जिसने ऐसा किया है उसको उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब हमारे देश की एजेंसियां देने में सक्षम है। तू होती कौन है राजनीति करने वाली? तेरी औकात क्या है? तू खुद इलीगल आई हुई है, तू खुद भारत का कानून तोड़ के घुसी हुई है। आतंकवादी भी ऐसे ही घुसते हैं हमारे भारत में। हमारे भारत में जितने भी हमले हुए हैं वो कोई भी हमलावर जो है वो वीजा लेके नहीं आया, वो सारे कोई समुद्र के रास्ते से, कोई मुंबई के रास्ते से, कोई नेपाल के रास्ते से, कोई बांग्लादेश के रास्ते से, कोई कश्मीर के रास्ते से, वो सभी इलीगल घुसे हैं। और उसने हमारे भारत पर हमला करने की कोशिश करी है। पासपोर्ट वीजा लेकर के आज तक कोई आतंकवादी भारत में नहीं आया, और ना ही उसने भारत में आकर के कोई ऐसा हमला किया। हमला ही उन लोगों ने किया है जो कश्मीर के रास्ते से इलीगल घुसे हैं, बॉर्डर को ब्रेक करके घुसे हैं, नेपाल के रास्ते से घुसे हैं, और जो लोग जो ना बांग्लादेश के रास्ते से, नेपाल के रास्ते से या समुद्र के रास्ते से, उन लोगों ने भारत पे हमला किया है। तो खुद इलीगल भारत में आई है, ऊपर से राजनीति कर रही है। यानी अब तू कह रही है कि ये पाकिस्तान में कर दिया, आतंकवादियों ने कर दिया, फला ने कर दिया, फला ने कर दिया। मतलब अब तुझे कहां दुख हुआ? तेरे दिल में कुछ चोर है, तेरी जुबान पे कुछ और है, तेरे दिमाग में कुछ और है। हम तुझे जानते हैं, हम तुझे पहचानते हैं, तेरी चालों को भी हम जानते हैं, तेरी जुबान को भी पहचानते हैं, तेरे दिल में जो चोर है हम उसको भी समझते हैं, तेरे दिमाग में जो गलत फहमियां हम उसको भी समझते हैं। हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानियों को मूर्ख बनाने की कोशिश मत कर।
तुझे ये भारत छोड़ के जाना होगा। हमने तो साइमन कमीशन को भारत से धकेल दिया था, हम वो भारतीय, हमने अंग्रेजों को भारत से धकेल दिया था। हम तुझ इलीगल, अगर तू वीजा लेके आती हम तेरा वेलकम करते, तलाक दे के आती हम तेरा वेलकम करते, उसके बच्चे दे के आती हम तेरा वेलकम करते, हम तेरा तुझे घर भी लेके देते, तेरा सहयोग भी करते। लेकिन तू बच्चे दे के नहीं आई, तलाक कर उसको दे के नहीं आई, उसका घर बेच के आई है, इलीगल भारत में आई है, तो हम तुझे भारत में रहने नहीं देंगे। ये मोमिन मलिक का वादा है कि सीमा हैदर को भारत में किसी भी रूप में रहने नहीं देगा, इसको यहां से भगा के छोड़ेगा। और हम भारतीय ये वादा करते हैं कि हम तुझे यहां से भगा के छोड़ेंगे। और जो लोग तेरे सपोर्टर हैं उनको शर्म नहीं आती कि सीमा की वजह से हमारे 2 नौजवान सस्पेंड हुए। हम सोते हैं, वो हमारी सीमाओं पर रात दिन हमारे लिए रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। उन 2 नौजवानों की जिंदगी को इसने खराब कर दिया और फिर भी आप जो है इसको